Hello students, this is the last video of this chapter, which is a revision video. So this video which helpful for you to understand the difficult words which is used in the chapter 1. So here we take one by one all the topics. The lifespan means ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पैम है, मींस कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बर्थ से नेचुरल उसकी डेथ होती है, उसके जो बीच का पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैम बोलते हैं. जैसे इन्होंने एलिफेंट का एक एग्जांपल दिया है, 60 to 90 ईयर्स इनकी एज का लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है. ओके, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यंग वंस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, आपको प्रॉपर डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है. ओके, कुछ भी बनाकर नहीं लिखनी है, डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट वे में होना चाहिए. सो रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूसिंग द यंग वंस देयर काइंड्स जनरेशन आफ्टर 2 जनरेशन, मीन्स ये बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि प्रोड्यूसिंग करना अपने जैसे यंग वंस को, और ये जो प्रोसेस है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है. देन हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कशन किए थे, जिसमें ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल पढ़ाता है. ए सेक्शुअल मीन्स सिंगल पेरेंट्स कैपेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग. ए सेक्शुअल देखो नेम से ही क्लियर है, सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सेक्शुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ स्प्रिंग. देन इसके बाद मूव करते हैं मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिसमें हमने बाइनरी फिजन देखा था, विच इज़ क्लियर है नेम से ही कि बाई मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स डिवीज़न होता है. सो पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 हाफ्स. ओके, पेरेंट्स की जो बॉडी होती है 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. एंड अमीबा इसका इट इज़ अ सिंपल ऑफ द इरेगुलर, ये इसका अमीबा से इसको एक्सप्लेन किया है. देन पैरामीशियम दिया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. पैरामीशियम कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है बाइनरी फिजन का. ऑर्गेनिजम्स कंसीडर्ड इमॉर्टल, एंड ट्रांसवर्स होता है कैसा, कंसीडर्ड इमॉर्टल. एंड मल्टीपल फिजन, मल्टीपल नेम से क्लियर है, एक दो से ज़्यादा जितने भी होते हैं पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है मैनी डॉटर सेल में. Then next, budding is a daughter organisms grow from the small bud and arising in the parent body. Then budding in yeast, इसमें कॉर्निडिया बताया, जूस्पोस एंड इन प्लांट्स में बताया था कॉर्निडिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल. एंड एक्सोजिनस स्पोर्स इन द चेन्स, एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं इन चेन में, जैसे इसका एग्जांपल दिया है फंजाई. जूस्पोस द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, स्ट्रक्चर होता है एक मूवेबल. एंड इसका एग्जांपल एल्गी दिया. इन प्लांट्स में क्या होता है, टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड यूनिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. एग्जांपल इसके ये जो डिस्कशन किए थे थोड़े बहुत आप लर्न कर सकते हैं. देन फेजेस पढ़े थे, जिसमें 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके, जिवलियन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसिस. जिवलियन में फेज में क्या होता है, ग्रोथ बिफोर द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मीन्स क्या होता है, इसमें मेच्योरिटी आती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने से पहले, ये जिवलियन फेज होता है. देन जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें. एंड द रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पूरी जो उसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योरिटी लेवल वो होता है. देन सेंसिस फेज में क्या होता है, बिटवीन द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, ये बीच का फेज होता है उसका. ओके, और इसके जो इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. तो प्री में गैमेटोजेनेसिस होता है. गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय मियोसिस, मीन्स सेल डिवीज़न होता है इसमें मियोसिस के थ्रू. और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं जिसे. ओके, इसमें आइसोगैमस एंड आइसोगैमेट्स बताए थे. देन सेक्सुअली इन ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं आगे मूव करके. सो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आप फ्लो चार्ट में रखें कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे काइंड्स पढ़ने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ने हैं. ओके, किसमें क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है. देन यूनिसेक्सुअल टर्म है, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल. यू वेल नो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स. ओके, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट प्लांट में, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. ओके, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स दिया है, मेल फ्लावर स्टेमन्स एट द लोअर, एंड इसमें एग्जांपल दिया पिस्टल फ्लावर. एंड एनिमल्स में बाइसेक्सुअल इज यूज्ड फॉर द हार्मोफाइट एंड द एनिमल्स, अर्थवॉर्म, टैप एंड लीच का दिया था.
ओके, यूनिसेक्सुअल में एनिमल्स एंड हैव मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देन सेल डिवीज़न हमने देखा था हैप्लॉइड पेरेंट में। ये नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो टेबल एनसीईआरटी की बुक में है वो आप देख सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं। ये मियोसाइट्स में पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, गैमेट्स में एक सिंगल पेयर होता है। ओके, गैमेट्स में क्या होता है, एक सिंगल पेयर होता है, एंड मियोसाइट्स में 2 पेयर्स होते हैं जो कि इसकी जस्ट डबल हो जाते हैं। तो ह्यूमन में डबल, मियोसाइट्स में हो जाएंगे, गैमेट्स में सिंगल रहेंगे। देन गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है, मेल गैमेट्स मोस्टली मोटाइल होता है एंड फीमेल नॉन मोटाइल होता है। फीमेल कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। An exception, few fungi and the algae, both the gametes are motile in a some। जैसे वाटर एक मीडियम का काम करता है जो गैमेट ट्रांसफ़र करता है, जो नॉन मोटाइल होते हैं और जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उनके लिए। देन फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, एंड जाइगोट फॉर्म होता है डिप्लॉयड। एंड पार्थेनोजेनेसिस एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे रोटिफायर्स इसमें एग्जांपल दी। और 2 टाइप्स के एक्सटर्नल इंटरनल इन्होंने बताए हैं। कैसे होता है, एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के आउटसाइड। एक्ट जैसे कोई भी बर्ड वगैरह का एग्जांपल ले ले जो एग लेइंग एग करते हैं, सो वो एक्सटर्नल होता है। तो बॉडी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल मीडियम वाटर एंड मेजॉरिटी एल्गी। इन्होंने प्लांट्स की बताई है, अभी हम एनिमल्स की भी देखेंगे आगे। तो इन्होंने मेजॉरिटी बताई है एल्गी की। तो ये कहते हैं इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मीडियम होता है प्लांट वाटर, वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है मेल टू फीमेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाने के लिए। देन एडवांटेजेस इसके हैं, शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, ये इसका एडवांटेज है एक। देन इसमें दिया है रेज लार्ज नंबर ऑफ द गैमेट्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट जो होते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स काफ़ी सारी मात्रा में होते हैं सराउंडिंग द मीडियम, एंड लाइन नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑफस्प्रिंग वल्नरेबल होते हैं वो प्रेडेटर के थ्रू मार दिए भी जाते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू भी वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल में क्या होता है, फ्यूज़न होता है इनसाइड द बॉडी में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एंड इसका एग एनिमल्स का नॉन मोटाइल एंड द फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड मेल गैमेट्स मोटाइल प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर। प्रोड्यूस करते हैं ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स के। एंड सीड्स प्लांट हो गए, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कैरिड द फीमेल गैमेट्स बाय द पोलन ट्यूब। अब ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, देन लास्ट जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जिसमें जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है वो बताइए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें भी ऐसे ही होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जायगोट फॉर्म होता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर के थ्रू, जैसे इन्होंने फ्रॉक का बताया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी, जैसे इन्होंने एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का बताया है। ओके, ये लाइफ साइकिल पर डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल कैसी है। एप्लॉन्टिक साइकिल है, डिप्लॉन्टिक साइकिल है। ओवीपोरस एनिमल्स हैं ले। ओवीपोरस वो होते हैं जो साइड द फीमेल बॉडी एग कैन बी द फर्टिलाइज्ड, एंड एग इज़ अ कवर्ड विच इज़ अ हार्ड कैलस। इनमें जो भी पोरस होते हैं जो एग से प्रोड्यूस करते हैं, लेइंग एग करते हैं, उसमें क्या होता है कि कैलिसरस शेल होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसके बाद वो उसको ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल, बर्ड्स हो गए, तो वो पोरस एनिमल होते हैं जो बाहर बॉडी के रहते हैं। एंड इसके बाद वी पोरस हैं जो बताए थे, जैसे बियर नियर द एम्ब्रियो इनसाइड, ये बॉडी के अंदर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ये बाहर आते हैं, तो उसमें प्रॉपर केयरिंग हो पाती है ना, प्रेडेटर से भी बचा के रखते हैं। इसमें ओवीपोरस में नहीं होता, वीवीपोरस में प्रोटेक्शन रहता है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट बाय द सेल डिवीजन। एम्ब्रियो का बनना मीन्स क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट बाय द सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन मीन्स माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। एंड नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का ये बताया है कैसा होता है, तो आप रीड आउट कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। एंड एक क्लोन एक और वर्ड है इंपॉर्टेंट, अपने जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी बनाने को ही क्लोन बोलते हैं। ओके, इन सिंपल वे यू कैन लर्न दिस, द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़
एट द मॉर्फोलॉजिकल, है ना, जेनेटिकली, और डीएनए कैसा है उसका, अंदर से और बाहर से सिमिलर हो, उसी को ही अपने जैसे बिल्कुल पेरेंट के जैसा होगा, उसी को ही हम क्लोन बोलते हैं। देन पार्थेनोजेनेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिजम्स, फीमेल गैमेट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स में, तो वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। सीडलेस फ्रूट फॉर्म द बाय द पार्थेनोजेनेसिस, इसमें सीडलेस फ्रूट्स फॉर्म्ड होते हैं पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस में। ओके, सो ये ऑल अबाउट आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये दिया है, वाई द रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, तो आप लर्न कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। ये क्वेश्चंस के नोट्स बना दिए हैं, आप अपने नोट्स मेंटेन करें। इस बार सिलेबस कटेगा नहीं, फुल कोर्स आएगा, बिकॉज आप 12th बोर्ड है, तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से मेंटेन करें और हर चैप्टर के नोट्स अपने रजिस्टर में बनाते जाएं। ओके, और अपना मटेरियल भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्यों ज़रूरी होता है, तो रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल टू द ऑर्गेनिजम्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, जो अर्थ पे लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके लिए असेंशियल है, क्यों, उनकी स्पीशीज़, उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए और स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योर बुक द विच इज़ द बेटर मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर होता है, बिकॉज प्रोजेनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम पेरेंट्स, दिस हेल्प टू इवोल्यूशन, है ना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, वाई इज द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द क्लोन, क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, है ना, जेनेटिकली एक जैसी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन इज जस्ट कॉपी, अपने जैसा रेप्लिकेट करके दूसरा बनाना, उसी को ही क्लोन बोलते हैं। इन सिंपल वे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे से वीडियोज़ देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उसी में ही दिया हुआ है। ओके, इन इसके बाद ऑफ स्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस फॉर द सर्वाइवल, वाई, क्यों है अच्छा चांस सर्वाइवल के लिए, दिस इज द स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन अकर्स among the offspring which may adapt better with the environment and hence the statement is true for maximum। सो आप ये लर्न कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है, दिस इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड ऑल अबाउट 18 क्वेश्चन। सो ऑल्सो कि आप रजिस्टर अपना मेंटेन करें और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें चैप्टर 1 से ही, और जो भी डाउट्स हैं उनको साथ के साथ चैप्टर के अकॉर्डिंग भेजते जाएं, तो कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर होता जाएगा। इस बार फुल कोर्स आएगा, कोई सिलेबस नहीं कटेगा, तो नोट्स प्रॉपर मेंटेन करें। ओके, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाकर भी भेज सकते हैं PDF के फॉर्म में। ओके, सो ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर से देखेंगे। ओके, थैंक यू।